जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरआर में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। रिवीजन के तौर पर देखेंगे, जो कि डेली टेस्ट सीरीज के माध्यम से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा है। वही 50 क्वेश्चन हम लोग आज जीके के देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, संविधान में कितने प्रकार के आपात की चर्चा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। संविधान में 3 प्रकार के आपात की चर्चा है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 और वही वित्तीय आपात 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था, जो कि गलत है। असहयोग आंदोलन में सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भूमंडलीय समितियां किस प्रकार की संस्था है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर के होलकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन कृष्णाचारी अय्यर। इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है, लेकिन इसका आंसर बी ना होके हो जाएगा, हाँ, अलाउद्दीन कृष्णाचार्य अय्यर से। यह वही ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव, जिसने प्रस्तावना को संविधान का सम्मानित भाग कहा है। और यही ऑप्शन सी में दिया है, अर्नेस्ट वर्कर, इन्होंने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहकर पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज का, अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किस क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुआ। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, गढ़वाल तथा कुमाऊं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मसूरी। इसमें अरुणाचल प्रदेश ना होकर ये तीनों हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं किस हिसाब से दिया हुआ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा चंबल, इसका हो जाएगा चंबल, उसके बाद हो जाएगा सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। इस हिसाब से इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय के मंत्री बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा श्रम मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे जगजीवन राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बने पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बने दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किस औद्योगिक क्षेत्र में नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय तथा कॉफ़ी बागान उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
12 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। पहले पखवाड़े के अंतर्गत 1 से 15 तारीख आएगा और दूसरे में 15 से 30, और 15 से 30 के बीच में 21 जून आता है, जो कि वर्ष का सबसे लंबा दिन होगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित। प्रधानमंत्री कितनी भी बार बन सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से यह सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया गया है। इसका देख लेते हैं ऑप्शन। साला झील, इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये ठीक है। उसके बाद बरखल झील हरियाणा, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इधर दिया हुआ है और सी में लोकटक झील मणिपुर, जो कि ये भी सही है, लोकटक झील मणिपुर। और काली वैली झील तमिलनाडु, ये भी सही है। इस हिसाब से इसका आंसर 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17, भाग 17, अनुच्छेद 343 से 51 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन पहला दिया हुआ है कथन, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में था। और कथन बी है, थियोसोफिस्टों ने हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने का प्रयास किया। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य कथन कर रहा है। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डेमम की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटना से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र 40% क्षेत्र पर फैला हुआ है। और यहाँ ऑप्शन बी में काली मिट्टी जो कि 15% पर, और ऑप्शन सी लाल मिट्टी जो कि 18% क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 और 15। राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाई गई है? इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन 24 नंबर का, टिहरी जल विद्युत परियोजना दिया हुआ है,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी एवं भीलगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर, भारत में जनहित याचिका के प्रतिपादक रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, न्यायमूर्ति VR कृष्णम अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती, दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोहम्मद गजनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन दिया हुआ है, उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और दूसरा कथन है, भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही नहीं है। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि सही है। वह भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वह धन लूटने के उद्देश्य से आता था, इसलिए इसका कथन 2 जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रीन गोल्डन किसकी किस्म है? इसका ग्रीन गोल्डन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला कथन दिया हुआ है, चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था। दूसरा है, उसकी राजधानी पुहार थी। और तीसरा कथन है, चोल राजा एलरा ने पुहार की स्थापना की थी। और चौथा है, एलरा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था। इसका आंसर इसमें सी दिया हुआ है, लेकिन सी नहीं होगा। इसका आंसर 1, 2 और 4 दिया हुआ है, जो कि 1 और 4 होगा। इसका कथन 2 जो है, उसकी राजधानी पुहर थी, ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। लेकिन 1 और 4 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, और इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसका आंसर 1988 ईस्वी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं और उसके समय को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 में है सुमेलित करने के लिए, तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है 1956, जो कि इसका हो जाएगा, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई। 1956 हो जाएगा इसका, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी। और बी में है 1556, सॉरी, बी में है 1526, तो इसका हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई, दूसरा कथन। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सी में दिया है 1761, इसका हो जाएगा, चलिए देखते हैं, 1761, इसका हो जाएगा कथन 4 जो दिया है, कथन 4, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत की तीसरी। और बच गया चौथा 1739, इसका हो जाएगा 1739 का, नादिर शाह द्वारा दिल्ली के कत्लेआम, नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम। इस हिसाब से इसका हो जाएगा आंसर
देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 2 4 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1611 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, मिजोरम में स्थित फुआंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? फुआंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला पर्वत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक अनुमोदन व प्रस्तावक की संख्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इस अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धम्म महामात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के किस तटों पर से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में कोरोमंडल तट दिया हुआ है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक कोरोमंडल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अंतर्राज्यीय परिषद का एक वर्ष में कम से कम कितने बैठक होना आवश्यक है? अंतर्राज्यीय परिषद का एक वर्ष में कम से कम 3 बैठक होना आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संसद केंद्र का किस प्रकार का अंग है? किस प्रकार का अंग है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है 42 नंबर का कार्यपालिका, विधायी, न्याय या इसमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी आंसर ए हो जाएगा बोलन दर्रा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन उस संघ का सहभागी नहीं था जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, 1921 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंडी और अपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिया हुआ है पहला में गुरुम हिसानी। इसका हो जाएगा लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है गुरुम हिसानी, लो अयस्क। उसके बाद तलचर हो जाएगा कोयला के लिए।
कोयला के लिए। नेक्स्ट है जादूगोरा, जादूगोरा हो जाएगा यूरेनियम के लिए। और जावर बच गया सीसा के लिए, जावर सीसा। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर सी 11 मई 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसीलिए इसका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चातगम और संकेंद्रण की नीति निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।